हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन मिथुन यानी कि जेमिनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 8 से 15 अगस्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है लव लाइफ में। ये रीडिंग में डिटेल रीडिंग हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। पार्टनर की नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, ये हम टैरो और एस्ट्रो के कॉम्बिनेशन से देखेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। और लास्ट में मैं आपको नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से ये भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर अगर इस हफ्ते आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। और एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एंड में जरूर देखें एंड तक, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। यूनिवर्स प्लीज गाइड मिथुन राशि वालों के लिए 8 से 15 अगस्त लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 8 से 15 अगस्त के बीच में लव लाइफ कैसी रहेगी। देखो यहाँ पर अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना अब बंद कर दिया है। आप दोनों के बीच में लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है। आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो शादी, बट आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको मायूस किया है। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए। द चैरियट की एनर्जी, आप आगे बढ़ चुके हो। आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आप अब अपनी करियर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को ग्राउंडेड एनर्जी में लाने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि या तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उसको लेकर भी आपने इस रिश्ते को जैसे पॉज मोड में रख दिया है। प्यार है, प्यार अभी भी है, बट कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि या तो उनके घर वाले या आपके घर वाले नहीं मान रहे, आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजियस फैक्टर है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर या तो फाइनेंशियल स्टेटस दोनों के बीच में अलग अलग है, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों भी सेपरेटली मैरिड हो। तो इस रिश्ते में एक पर्सन ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, या तो करियर की वजह से, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर लोग उनके घर वाले या आपके घर वाले नहीं मानेंगे। ये सोचकर ही उन्होंने अपने जैसे कि दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, या फिर करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पहले मैं करियर पर फोकस करूं, बाद में देखेंगे शादी वादी अगर करनी है तो। यहाँ पर प्यार बहुत गहरा है, बट प्यार में गहराई होने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस लिया है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फैमिली से जुड़े हुए कुछ मसले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है क्लियरली। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन या तो आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपका प्यार जो है वो काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ लॉयल्टी तो बचपन से है, यानी आप अगर बचपन से आप दोनों का प्यार है तो आपने सोचा था कि इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे, पर हो सकता है कि आपके घर वाले या उनके घर वाले नहीं मान रहे, और उसी वजह से दूरियां बने होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हो। यहाँ पर भुलाने की कोशिश आपके पार्टनर के द्वारा भी की जा रही है, बट रह रहकर आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोचते हैं। दोनों भी हीलिंग मोड में हो, यानी कि आइसोलेशन में आप अपने आप को हील कर रहे हो, किसी टैरो रीडर से या तो रीडिंग ले रहे हो, या मेडिटेशन वगैरह ट्राई कर रहे हो, 7 चक्रास बैलेंस कर रहे हो, या फिर किसी के पास आप खुद की हीलिंग करवा रहे हो, यानी रिलेशनशिप हीलिंग भी दिखाई दे रही है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो और थर्ड पार्टी है तो वहां पर भी कुछ चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो सूर्य जो है वो कर्क राशि में है, जो रिश्तों में इमोशनल सिक्योरिटी और परिवार के लिए सोच बढ़ाएगा। बुध जो है कम्युनिकेशन, मैसेज और गलतफहमियों को इम्पोर्टेंट बनाएगा। शुक्र जो है वो प्यार और आकर्षण को एक्टिवेट करेगा, लेकिन पुराने रिश्तों की यादें भी जगा सकता है। मंगल ईगो और जल्दबाजी से ना बढ़े रिश्ते में आगे, नहीं तो मुंह की खाओगे। गुरु जो है वो कमिटमेंट और
फ्यूचर के लिए सोचने के लिए आपको पुश ऑन करेगा। शनि धैर्य की परीक्षा लेगा, जो रिश्ता सच्चा है वही मजबूत होगा। राहु केतु कुछ अचानक कांटेक्ट, पुराने एक्स का वापस आना या फिर कार्मिक कनेक्शन को सामने भी ला सकता है। अगर आप सिंगल्स हो तो कोई नया प्यार भी दस्तक दिखा। देखो, पूरी लव स्टोरीज यहाँ पर मैं आप लोगों की बताऊं तो जिसने आपको भुला दिया वही फिर आपकी दुनिया में दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। जैसे कि मैंने बोला आगे, आपस में कई लोग इन दिनों बाहर से सामान्य दिखेंगे, लेकिन यानी आप में से कई लोग ऐसे बाहर से बहुत ही नॉर्मल दिखोगे, लेकिन अंदर एक नाम बार बार दिल में आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अनदेखी डोर आपको उस व्यक्ति की ओर खींच रही है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स या फिर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर्स है या कोई बटरफ्लाई या फिर कुछ एंजल्स नंबर्स आपको दिख सकते हैं, जैसे 555, 111, 222, मेजर चेंज आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में। उधर देखो, आपके पार्टनर भी आपको भूल नहीं पाए, वो भी अपने अहंकार अपनी भावनाओं के बीच फंसे हुए हैं। कई बार फोन उठाएंगे फिर रख देंगे, मैसेज टाइप करेंगे फिर डिलीट कर देंगे। ये सप्ताह दिल की लड़ाई, सबसे ज्यादा अहंकार की लड़ाई बन सकती है। नो कांटेक्ट वालों की बात करूं तो अचानक कुछ सपना, याद या सोशल मीडिया के जरिए कनेक्शन बनेंगे आपके पार्टनर के साथ में। आपके सामने वाले आपको मिस कर रहा है, लेकिन पहल करने से डर रहा है। 11 से 14 अगस्त के बीच किसी इनडायरेक्ट खबर या संपर्क की संभावना, यानी आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं 11 से 14 अगस्त के बीच। वो काफी एनर्जी स्ट्रांग है। अगर रिश्ता कार्मिक है तो यूनिवर्स एक आखिरी मौका दे सकता है, कार्मिक पैटर्न्स बाकी है तो। आपके पार्टनर की भावनाएं आपको लेकर रहेगी, काश मैंने उस समय ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। इन कांटेक्ट वालों की बात करूं तो जहां पर बातचीत हो रही है वहां पर रिश्ता अगले स्तर पर जाने की चर्चा हो सकती है। छोटी छोटी गलतफहमियों से बचना जरूरी है। पार्टनर आपकी केयर चाहता है, लेकिन उसे आपकी व्यस्तता चुभ सकती है। यानी कि अगर आप अपने करियर, जॉब या अपनी स्टडी पर, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर रहे हो तो वो आपके लिए क्रेविंग करेंगे और आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे, अटेंशन नहीं दे पाओगे। उस वजह से उन्हें लगेगा कि आप इग्नोर कर रहे हो। उनको आपके साथ में रोमांटिक समय बिताने का मूड होगा और अवसर भी मिलेंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर कभी बात कभी दूरी है, लेकिन दोनों एक दूसरे का इंतजार करेंगे, लेकिन कोई पहला झुकना नहीं चाहेगा। एक ईमानदार बातचीत पूरा रिश्ते की दिशा को बदल सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करूं तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी। झूठ या भ्रम अधिक समय तक नहीं टिकेगा। आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं तो छिपे हुए रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, इमोशनल अपराध बोध भी बढ़ेगा। साथ में किसी कठिन डिसीजन का समय आने वाला है। ईमानदारी या क्लैरिटी से ही आगे का रास्ता बनाएंगे आप खुद। दे रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि क्या वो सच में वापस आएगा या आएगी, क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। वहीं पे आपके पार्टनर भी चाहेंगे कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगा या करेगी, क्या मैं वापस जाऊंगा तो रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा। दोनों के दिल में प्यार रहेगा, लेकिन पहला कदम कौन उठाए यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMRSPNV है या फिर राशियां तुला, धनु या कुंभ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर या तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कुछ बातचीत हो सकती है। रिश्तों में कोई बड़ा मोड़ आने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। लकी डेज रहेंगे 9 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त। लकी नंबर्स रहेंगे 5, 6, 14, 23 और लकी कलर्स रहेंगे हरा, आसमानी नीला और सफेद। अब देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर अगर आपको इस हफ्ते कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे सम डेज, कुछ दिनों में, यानी 5 से 6 दिन या मैक्स टू मैक्स 11 दिनों के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे, जहां पर आपने सोसाइटी इमेज की वजह से अगर आपके पार्टनर ने या आपके पॉज मोड पे रखा है तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता है सोचने में, क्योंकि यहाँ पर राहु का असर आपकी लव लाइफ पर इफेक्ट डाल रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनको 1 से 3 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के अंदर या 4 वीक्स के अंदर कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ईश्वर कहता है कि आप अपने प्यार पर, अपने पर ट्रस्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आने वाले 10 दिन में आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें, ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी जरूरतमंद विद्यार्थियों को हरी वस्तु या स्टेशनरी का दान करें, प्रेम संबंधों में क्रोध की जगह संवाद को प्राथमिकता दें। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है या पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करें 333 के का या फिर 555 लिखकर, या फिर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या नाम राशियां या फिर नेम लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।